साल 2023 एक ऐसा साल जो बर्दवान जिले के लोगों के लिए कभी न भूलने वाला बन गया। जगह पश्चिम बंगाल का बर्दवान जिला, एक शांत और सामान्य सा इलाका जहां लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हर कोई सदमे में था और हर गली, हर नुक्कड़ पर बस इसी घटना की चर्चा थी। पार्थ दे, एक पढ़े लिखे कॉलेज लेक्चरर, पर एक इल्जाम लगा। एक ऐसा इल्जाम जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इल्जाम ऐसा कि सुनकर रूह कांप जाए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अपनी ही बहन की लाश को महीनों तक घर में रखने का इल्जाम, एक ऐसा कृत्य जो किसी के भी दिल को दहला दे। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान है जो हमारे समाज की गहराइयों को उजागर करती है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक मानसिक संघर्ष की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जो शायद खुद से जूझ रहा था। ये एक ऐसे भाई की कहानी है जो शायद खुद से जूझ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये जानना मुश्किल है। एक ऐसी बहन की कहानी है जो खामोशी से गुजर गई। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। और सबसे बढ़कर ये कहानी हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी नाकामियों से रूबरू कराता है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी नाकामियों से रूबरू कराता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को कितना समझ पाते हैं। पुलिस को खबर मिली, बदबू आ रही थी उस घर से। यह बदबू इतनी तेज थी कि पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाने में देर नहीं की। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उस घर की ओर रवाना हो गई। जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर भयावह था। घर के अंदर घुसते ही पुलिस को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। कंकाल में तब्दील हो चुकी थी लाश। पार्थ दे की बहन देवपर्णा मृत पाई गई। उसकी हालत देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह महीनों से वहां पड़ी हो। पर मौत कब हुई, कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही थी। पार्थ दे से पूछताछ हुई। जवाब अटपटे थे। वह कभी कुछ कहता, कभी कुछ और। उसकी बातें किसी भी तरह से मेल नहीं खा रही थीं। कभी कहानी सुनाता प्रेत आत्माओं की, कभी बोलता अपनी बहन के जिंदा होने की। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी उलझन में पड़ गई। साफ था, दिमाग कुछ ठीक नहीं था। पार्थ की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे मनोचिकित्सक के पास भेजने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि क्या पार्थ सच बोल रहा था या फिर यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। घर की तलाशी ली गई। हर तरफ धूल और बदबू। किताबें बिखरी पड़ी थीं, जैसे कोई तूफान आया हो और सब तहस नहस करके चला गया हो। पड़ोसियों ने बताया पार्थ और देवपर्णा दोनों ही ज्यादातर घर में ही रहते थे। किसी से मिलना जुलना कम ही था। एक अजीब सा डर था दोनों के चेहरे पर। देवपर्णा की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या वो बीमार थी या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और गहरी साजिश थी? उस रात जब सब कुछ शांत था, अचानक से उसकी चीखें सुनाई दी। क्या वो किसी से मदद मांग रही थी या फिर वो किसी डरावने सपने में फंसी हुई थी? क्या उसकी मौत स्वाभाविक थी? डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन क्या ये सच था या फिर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ छुपाया गया था? उसकी मुस्कान में छुपा हुआ दर्द क्या हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था या कुछ और था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं हुई? उस रात की परछाइयों में छुपा हुआ कोई राज था? क्या कोई दरवाजा था जो कभी खुला ही नहीं, या फिर कोई ऐसा था जो अंधेरे में छुपा हुआ था? पार्थ दे, एक पढ़ा लिखा इंसान, कैसे इस हद तक टूट सकता है? क्या उसकी बहन की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था या फिर उसके जीवन में पहले से ही कोई ऐसा दर्द था जो उसे धीरे धीरे खा रहा था? क्या वो किसी गहरे अवसाद में था? क्या उसकी बहन की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था? क्या वो अपनी बहन के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था? या फिर उसकी बहन की यादें उसे हर पल सताती थीं? क्या वो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था या फिर पहले से ही उसके मन में कोई तूफान उठ रहा था? क्या वो अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था या फिर वो किसी ऐसे राज को छुपा रहा था जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था? क्या उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था? ये घटना हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई अपने आसपास हो रही घटनाओं से बेखबर हैं? क्या हम अपने प्रियजनों की तकलीफों को समझ पाते हैं? मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, पर अफसोस की बात है कि हमारे समाज में इसे अब तक एक कलंक की तरह देखा जाता है। मन की बात समझना आसान नहीं होता।
कभी कभी दर्द छुपा होता है मुस्कुराहट के पीछे। कभी कभी खामोशी चीखने से भी ज्यादा तेज होती है। जरूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुने, समझें, मदद करें। पार्थदेय केस एक सबक है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना होगा, उनकी बात सुननी होगी, उनकी परेशानियों को समझना होगा। याद रखिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है।